फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल राजप्रिया। हैप्पी छठ पूजा। सो फाइनली अभी हम लोग जा रहे हैं शाम का अर्घ के लिए। माँ सब लोग निकल गए, मैं थोड़ा लेट हो गई खाना बनाने खिलाने में सब में। खैर कोई ना, अभी टाइम अभी जो है 3:30 बज गया है और चलिए चलते हैं। मिस्टर यहीं पर है। हेलो हेलो। आज हम लोग थोड़ा कंट्रास्ट पहने हैं, वो डार्क बॉटल ग्रीन और मैं एकदम डार्क पिंक, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारा फोटोज वीडियो सब कुछ शेयर करूंगी। फिलहाल अभी चलते हैं, जो अर्घ का काम होता है पहले वो करते हैं, भगवान जी का दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और सब कुछ दिखाते हैं। उसके बाद फिर आके कोसी भराएगा, उससे फिर फोटो वीडियोज लिया जाएगा। तो चलिए चलते हैं। तो फटाफट हम लोग घर से निकले। अभी सूर्य भगवान जी पूरा प्रॉपर निकले हुए थे, देख सकते हैं मेरे फेस से। एंड यहाँ पे मैं ना खाली पैर आई, तो वही ये बोल रहे थे कि आप चप्पल पहन लीजिए। मैं बोली नहीं, हम लोग घाट पर तो खाली पैर ही जाते हैं, मैं तो खाली पैर ही जाऊँगी। और इधर फिर थोड़ा सा हम लोग को दीपक जी का वेट करना पड़ गया, क्योंकि वो थोड़ा धीरे धीरे आ रहे थे। और फाइनली फिर थोड़ा वेट के बाद वो लोग सबको आ गए। एंड यहाँ पे देख सकते हैं डाला फिर इसमें रखाएगा, क्योंकि थोड़ा दूर हो जाता है ना और बहुत वेटेड होता है, तो माथा पर लेके जाना पॉसिबल नहीं होता है। फिर यहाँ पे फूफा जी भी पीछे से आए, मैंने उनको प्रणाम बोला। फिर यहाँ पे से हम लोग चलना स्टार्ट किए। अब लोग फटाफट घाट पहुँचेंगे, क्योंकि वहाँ पे माँ लोग वेट कर रहे हैं, वो लोग पहुँच गए। एंड ये रही मैं, पीछे बुन्नू जी, जूली जी, शीतल जी सब आ रही हैं। और यहाँ पर मैं अपना पूरा लुक दिखा रही हूँ, ये देख सकते हैं। आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है। बाकी मुझे तो घाट पर इतना कॉम्प्लीमेंट मिला ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ, आगे देखते जाओ। फिर यहाँ पर ये रहे हम दोनों और हम लोग पहुँच गए घाट। इतना सुंदर बनाया था, सामने में ना छठी मैया का स्टैचू बना दिया था, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। और वाटर फाउंटेन भी लगा दिया था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। एंड फिर धीरे धीरे हम लोग पहुँचे अपनी जगह पे। और पता है आपको, यहाँ पर ना घाट खरीदना पड़ता है। आप देख सकते हैं सबके घाट के ऊपर ना नाम लिखा हुआ रहता है। बहुत थोड़ा सा मिलता है, बहुत महंगा मिलता है और पहले ख़रीदना पड़ता है। अगर आप टाइम पे नहीं खरीदोगे ना, तो फिर आपको घाट मिलेगा भी नहीं। तो यहाँ का सिस्टम ही थोड़ा अलग है ये सब चीज़ का, और हमारे बिहार में ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। और फिर यहाँ पर मैं फटाक से, वहाँ पे सब दिया वगैरह जल गया था, तो मैं फटाफट सूप पास करना स्टार्ट की। दीपक जी नीचे पानी में चले गए, वो अच्छे से सजा देंगे। तो सारा टोटल हम लोग का 2 फूफा जी का सूप था, 5 अपना था और 1 बुआ का था। तो सारा सूप वहाँ पे एडजस्ट करना था, थोड़ा भर गया था, क्योंकि थोड़ा सा ही प्लेस में इसको एडजस्ट करना था। तो मैं उनको बता रही थी ऐसे ऐसे लगाइए, तो बहुत आराम से सब लग जाएगा, एक के ऊपर एक कर दीजिएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं फटाफट पास करी। फिर मैं इनको खोज रही थी कहाँ गए, तो फिर ये आया। तो ये जल्दी जल्दी हो जाता है ना, फिर दिया वगैरह लगाना होगा। फिर मम्मा पानी में जाएगी, क्योंकि आजकल दिन बहुत छोटा करता है, तो सूर्य भगवान जी तुरंत चले भी जाते हैं। और धीरे धीरे इनका कलर धीमा हो गया था। और सूर्य अर्घ तभी पड़ता है जब सूर्य भगवान जी चले जाते हैं ना, तो उनका लाल किरण रह जाता है, तब जाकर अर्घ पड़ता है। उसी तरह मॉर्निंग के टाइम में भी होता है कि जब लाल किरण आ जाते हैं, उसके बाद फिर सूर्य भगवान जी आते हैं। तो जैसे ही लाल किरण दिख जाता है ना, तो सब लोग अर्घ डालना स्टार्ट कर देते हैं। एंड यहाँ पे पूरा हंसी मजाक चल रहा था कि चलिए हम लोग भी चलते हैं। बट पता है क्या, वो पानी में ना जोक चल रहा था। वो लोग गए थे तो उन लोग का पैर में चल रहा था, तो वही हम लोग को भी बोल रहे थे कि आ जाइए आ जाइए। हम लोग जाते हैं, मेरे पैर में तो नहीं आया था, लेकिन बहुत लोग के पैर में ना जोक आया था। और बड़ा डर लगता है ना, क्योंकि मैं सुनी हूँ जोक खून चूसता है बोल कर, तो थोड़ा ये हो गया था। उसी में बोल रहे थे कि हाँ चलिए चलते हैं, कटवा कर आते हैं, ऐसे करके। तो थोड़ा कॉमेडी हो रहा था। फिर मैं यहाँ पे अगरबत्ती जलाई, फिर अगरबत्ती जला के दिखा के सब जगह खोजती हूँ। और उसके बाद माँ यहाँ पे अल्पन लगा रही हैं, ये जो होता है ना सुतनी, पता नहीं क्या बोलते हैं, वही लगा कर उस पर लगा रही थी। एंड ये लोग कैमरा मांग रहे थे वीडियो करने के लिए, मैं ही इधर से रिकॉर्ड कर रहे थे, तो वही थोड़ा कॉमेडी हो गया। फिर यहाँ पे देख सकते सब लोग अब पानी में जा चुके हैं, अब माँ भी उतरेंगी। तो उससे पहले पानी में जाने से पहले ना हाथ में, मतलब आंचल में लिया जाता है पान, सुपारी, फूल, और फिर उस पर ना थोड़ा सा अल्पन लगाया जाता है 5 बार, ऐसे टीका जाता है 5 टाइम। और उसके बाद फिर सिनोरा में से सिंदूर भी 5 बार लगाएंगे। और उसके बाद फिर मैं नाक पर से माँ को लगाऊंगी, तब माँ पानी में उतरेंगी। तो यहाँ पर मैं अल्पन में सिंदूर लगा दी, अब बारी है नाक पर से लगाने का। तो यहाँ पे देखिए मैं एकदम प्रॉपर अच्छे से नाक पर से सिंदूर लगाना भी सीख गई हूँ, बहुत अच्छे से लगाती हूँ। देखिए अब
तो यहाँ पे मैं नाक पर से लगा रही हूँ। और पता है ये सिंदूर लगने के बाद ना इतना सुंदर फेस खिल जाता है कि आपको उतना मेकअप का नीड ही नहीं होता है, इतना खूबसूरत दिखने लगता है। आप मेरे को देखे हो ना पहले और अभी देखना आप, क्योंकि इनको लगाने के बाद ना ये फिर मुझे भी लगाएंगी। और उसके बाद आप मेरा फेस देखना, इतना सुंदर हो जाता है ना, खुद से ही खुद का मतलब लगता है तारीफ़ करते रहे, इतना खूबसूरत हो जाता है। और घाट पर जब ये सिंदूर लग रहा था ना, बहुत सारे लोग आ रहे थे। उस टाइम मेरा कैमरा मेरे हाथ में नहीं था, तो सब लोग बोल रहे थे आप ना बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत ये लग रहे थे। इतना कॉम्प्लीमेंट मिल रहा था ना, मतलब देखा जाए तो पूरा वो लहंगा का होता है ना, पैसा वसूल हो गया। इतना कॉम्प्लीमेंट मिला है, सब लोग बोल रहे थे कि बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत खिल रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं बुआ जी को सिंदूर लगाई। ये तो नीचे नहीं जाएंगी, ऊपर ही रहेंगी, पर इनको भी लगा दी इसी में से। फिर इनसे थोड़ा सा मैं लगवा ली और उसके बाद फिर उधर से माँ चली गई नीचे, तो माँ बोली कि तुम भी आ जाओ थोड़ा सा, मैं भी जा रही हूँ सूर्य भगवान जी का प्रार्थना करके, उनका डूबने का समय हो रहा है। ये देखिए सब लोग नीचे आकर वेट कर रहे हैं कि अब सूर्य भगवान जी जाएंगे और अर्घ पड़ेगा। एंड यहाँ पे पूरा पीछे गाना वाना भी चल रहा है, एकदम दुल्हन के जैसा घाट को सजा दिया है, बहुत सुंदर। ये चीज़ मुझे यहाँ का ना बहुत अच्छा लगता है। देख सकते हैं यहाँ पे मैं भी बैठी हुई, और बीच में ना जो एक आंटी बैठी है ना, वो पता नहीं कहाँ से है, वो बोली कि बेटा मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ। मैं बोली हाँ आराम से आप बैठ जाइए। तो फिर वो भी बीच में बैठ गई और प्रार्थना करने लगी छठी मैया से। और यहाँ पे देख सकते हैं आप पूरा चारों तरफ भीड़ ही भीड़ था, सब लोग पानी में चल रहे थे। बीच का पानी ठीक था, बस साइड में ही ना शायद जोक चल रहा था। उसके बाद यहाँ पर बहुत देर, उसके बाद फिर मैं बोली कि मैं भी अब चली जाती हूँ। माँ बोली कि आ जाओ, तो फिर मैं भी उतर गई। और मैं तो साइड में एक पत्थर था, पहले थोड़ा सा भीगी, उसके बाद फिर मैं पत्थर में जाके खड़ी हो गई और प्रार्थना करने लगी। और उसके बाद फिर थोड़ा देर में ही सूर्य भगवान जी चले जाएंगे और फिर अर्घ पड़ेगा। और यहाँ पे देख सकते बच्चा लोग तो इतना एंजॉय कर रहा था पानी में कि पूछिए ही मत। फिर इतने में सूर्य भगवान जी चले गए, उनका लाल किरण दिखने लगा, तो यहाँ पे फटाक से अब अर्घ पड़ने लगा। तो ये जो फेस्टिवल होता है ना, हम बिहारियों लोग का बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होता है। इतना कठिन पर्व है ना, 36 घंटे का उपवास होता है। इसमें इंतज़ार होता है एक टाइम में सूर्य भगवान जी का जाने का और एक टाइम में सूर्य भगवान जी का आने का। और इतना अच्छा लगता है ना, पूरा घाट इतना सुंदर लगता है। और दूसरा दिन ना आपको ऐसा लगेगा भी कि माँ का मतलब विदाई हो गया है, 2 दिन के लिए ही आई हैं और 2 दिन में चली गई। पूरा सुना सुना हो जाता है। आप जब इसके बाद वाला ब्लॉग देखोगे ना, जो मैं सुबह का अर्घ का डालूँगी, तो आपको ब्लॉग में ही फील होगा। इतना अजीब लगता है ना कि मैं क्या ही बोलूँ। तो यहाँ पर माँ पाँचों सुख को 12 बाई लेकर अर्घ दिला रही थी और उसके बाद फिर घूम रही थी। उधर फूफा जी भी कर रहे थे और यहाँ पे देख सकते सब लोग अपना अपना कर रहे थे। एकदम टाइम हो गया था ना, इसीलिए। फिर यहाँ पर एक जन सपोर्ट के लिए चाहिए होता है कि जैसे ही हो जाए फिर एक जन उठा के रख दे। तो इस तरीके से अर्घ पड़ गया और फिर केले में अलग से अर्घ पड़ गया। उसके बाद इधर हम लोग अब पीछे में अलग ही चल रहा था अपना कॉमेडी। एंड उसके बाद यहाँ पर अब जो है प्रणाम कर ली, क्योंकि यहाँ पर डाला भी पूरा अच्छे से पैक हो गया है। और फिर सुबह में आएंगे। और यहाँ पे जो दिया में बाती जल रहा था तो उसको बुझ गया था, तो मैं सोची जला देती हूँ, जब तक जलेगा तब तक जलेगा। तो यहाँ पे मैं वही जला रही थी और जला के छठी मैया से मैंने भी आशीर्वाद ले ली कि मेरा भी कुछ विश है पूरा कर दीजिएगा, आप लोग भी बहुत सारा मुझे ब्लेसिंग दीजिएगा। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर हो गया पूजा वूजा। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे, अब घर में जाके भराएगा कोसी। तो देख सकते हैं सब लोग जैसे ही अर्घ पड़ जाता है ना, सब लोग फटाफट घर की ओर निकलना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखिए अब तो हम लोग भी फटाफट निकलना स्टार्ट कर दिए। ये रही मैं और माँ यहाँ पर। तो फिर यहाँ से हम लोग निकले, पूरा गाना बजाना बज रहा था। मैं तो पूरा साउंड दे ही नहीं सकती हूँ, नहीं तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, तो मैं हल्का हल्का छोड़ दी हूँ। फिर यहाँ पर मैं जूली जी ऐसे कुछ कुछ बातें करते करते जा रहे थे। तो उतने में माँ बोली कि तुम ये लेके चलो आराम से, मैं धीरे धीरे करके आती हूँ, क्योंकि थोड़ा भारी हो जाता है ना। तो मैं भी फिर यहाँ पे कलश ले ली हूँ। ये ना जलते रहेगा, मतलब अभी से लेकर कल सुबह तक जलते रहेगा, तो कंटिन्यू। तो यहाँ पे वो लेकर मैं धीरे धीरे गई। फिर हम पहुँचे घर में आते एक साथ सबसे पहले आए ऊपर में और यहाँ पे कोसी भरने का तैयारी कर ली, क्योंकि कोसी भरने में भी बहुत टाइम लगता है। और हम लोग के घर में कोसी भराने के बाद फिर जूली जी के घर में भी जाना है, क्योंकि उन फूफा जी पहली बार छठ कर रहे हैं, तो उनकी कोसी भरेंगे तो वहाँ पे भी लगेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोसी का तैयारी हो रहा है, थोड़ा हंसी मजाक भी हो रहा है। और मेरा ना सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कोसी में दिया जलाना, सब में दिया बाती करना और दिया जलाना। आप हमेशा का वीडियो में ना ये चीज़ मुझे करते हुए ज़रूर देखिए। तो यहाँ पे मैं फटाफट दिया में बाती भी लगा दी, तेल भी डाल दी। इधर कोसी का सब कुछ जितना
जितना भी होता है ना, जैसे कोसी में आप ऐसे भर रहे हो तो 11 को भर आता है, लेकिन अगर कुछ होता है जैसे घर में शादी हुआ या कुछ भी हुआ ना तो डबल भरना पड़ता है। तो अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं हुआ है, तो इसीलिए 11 ही कोसी 11 ही जगह भराएगा। तो 11 सब कुछ रहता है, 11 जगह फल रहेगा, 11 को सब कुछ। तो ये सब हम लोग काउंट करके ही नीचे से एक जगह रख देते हैं। फल जिस दिन धोआता है ना उसी दिन सब काउंट करके रख देते हैं, 11 फल, 11 दिया, सब कुछ। तो मैंने दिया भी जो जलाया वो 11 ही दिया है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ा फैला फैला के रख दिए, क्योंकि सारा फल में से लगता है पूरा ना यहाँ पे भर जाता है और सब लोग का हेल्प लगता है। ऐसा नहीं है कि आप अकेले कर लोगे। देख सकते हैं हम लोग सब कोई मिल के कर रहे हैं, और इस टाइम पता है आपको इतना अच्छा फील होता है ना, पूरा फैमिली एक साथ मिल के ना ये भरते हैं ना, करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आप ये इसको पास करो, आप इससे ये करो, फिर कोई पूछेगा तुमने ये डाला, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तो इतना अच्छा लगता है ना कि इस टाइम में बहुत मज़ा आता है। एंड पीछे मोबाइल में कोसी भराने का गाना भी बज रहा था, तो 4-5 हम लोग गाना भी सुन लेते हैं तो कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ अपना अपना ले लेता है लोग 11 को, और एक एक जन डाल देते हैं। कोई किधर बांटा तो बच जाता है, तो हाँ बच गया तो नहीं कोई बात नहीं, डाल दो, क्योंकि 11 ही काउंट करके आया था। तो यहाँ पे सारा फल उल लग गया। अब बारी था पूड़ी और ठेकुआ का, तो पूड़ी ठेकुआ भी सब डला गया है, और अब दिया लग रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे सब जगह जितने 11 दिया ना, 11 का 11 दिया को अच्छे से सब जगह एक दूसरे पे बैठा दिया, एडजस्ट कर दिया गया ताकि वो गिरे ना। और कुछ इस तरीके से कोसी भरा जाता है। और फिर यहाँ पर अगरबत्ती दिया जलाया जाता है, फिर धूप होता है, फिर पानी ओछा जाता है, वो सब आपको भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे पारा पारी सब लोग अगरबत्ती दिखाते हैं, फिर सब लोग धूप भी करते हैं। यहाँ पे हम लोग भी गए, और उसके बाद फिर धूमन उधर जला है, तो फिर इधर पे धूप हो रहा है। तो 5-5 बार सबको आके धूप दिखाते, जितने लोग रहते हैं ना सब लोग। और ये खा के भी होता है, ऐसा कोई बात नहीं है कि आप खाए नहीं हो तो कर सकते हो। तो हम लोग सबको ही करते हैं। फिर लास्ट में माँ पानी ओसती हैं, पानी ओस कर फिर प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पे पानी ओस दी, उसके बाद यहाँ हमारा कोसी अच्छे से भरा गया है। भूल चूल माफ़ करिएगा। फिर सबको पारा पारी आकर पानी ओस कर फिर प्रणाम कर लेते हैं। तो इस तरीके से पूरा कोसी हम लोग का भरा जाता है, और बहुत अच्छा लगता है। और कोसी भराने से ना और भी पूरा भरा भरा सा लगता है एकदम। और आज तो हम लोग को वहाँ पे भी जाना है, तो थोड़ा हम लोग का जल्दी था कि जैसे यहाँ पर हो गया फिर हम लोग नीचे आए। फिर हम लोग आए नीचे, और हम लोग पहले पहुँच गए थे। ये लोग अभी ऊपर से आ ही नहीं रहे थे, तो हम लोग बस खड़े थे। तो ये बोली कि स्काईलाइट लैम्प जलाते हैं और मुझे इसके साथ फ़ोटो वीडियो लेना है। तो मैं बोली ठीक है आप ले लीजिए। तो वही मैं यहाँ पर इनका हेल्प कर रही हूँ। तो ये वही फ़ोटो क्लिक कर रहे आएंगी, तो मैं बस जला दूँगी ऐसे करके पकड़ी रही हूँ। अभी मैं इनको दे दूँगी, फिर इसके साथ ही बहुत सारा फ़ोटो वीडियो लेती हैं। एंड ये जब ऊपर में जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखो आप, और ये प्रॉपर वो हो गया। और ये ना जैसे ही थोड़ा सा छोड़ी ना कि पूरा इतना गैस भर गया था कि एकदम उड़ ही गया। फिर यहाँ से हम लोग निकले जूली जी के घर के लिए, सब लोग आ गए। पीछे सब लोग लोड हो गए, देख सकते हो सब पीछे बैठा हुआ है, अभी नहीं दिखेगा, अंधेरा अंधेरा सा है। तो यहाँ पर जो कुछ लोग बाकी है जो गाड़ी में नहीं हटे वो बाइक और स्कूटी से आ रहे हैं। फिर हम लोग पहुँचे जूली जी का घर। यहाँ पर ये देखिए बाहर में ना कुछ इस तरीके से दीपक जी डेकोरेशन करके रखे, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। फिर आते के साथ यहाँ पर हम लोग भीड़ गए भरने के लिए कोसी, क्योंकि हम लोग को ना बहुत ज़ोर से भूख लग गया था। और हम लोग जब मैं अपने घर पे थी ना तभी रोहित जी समोसा ले आए थे, तो उस टाइम वहाँ पे नहीं खा पाए, क्योंकि हम लोग बोले कि नहीं यहाँ पे कोसी भरना है, फिर कपड़ा जूठा हो जाएगा। तो चलिए पहले कोसी भरा जाए उसके बाद फिर खाया जाए। तो यहाँ पे फिर फूफा जी को बुलाया गया, फटाफट कोसी का काम किया गया। और अगेन आप देख सकते हैं मेरे हिस्से में दिया आया है जलाने को, तो मैं अपना ड्यूटी में लग गई हूँ, दिया जला रही हूँ तेल डालकर। और माँ लोग फटाफट सब कुछ 11 इनका डाल रही। ये लोग भी सब कुछ रेडी करके रखे थे, बस डालना था भरना था। फिर मैं यहाँ पे फटाफट दिया जलाई और सारा दिया लगाना स्टार्ट कर दी। और जितना भी फल उल था सब फल जो सब्जी भी चढ़ता है सब चढ़ा उड़ा दिया गया। और कुछ इस तरीके से फिर दिया लगा उगा दी। और उसके बाद फिर अगेन वही होगा। एंड उसके अंदर मुझे इसी बीच दिख गया एक क्यूट सा छोटू सा मूली में, इतना क्यूट लग रहा था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। फिर यहाँ पे आरती दिया हुआ, उसके बाद फिर उधर धुआं जल रहा है, फिर फटाफट हम लोग धुआं देंगे। और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे खाने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं सब पारा पारी लगे हैं सब जगह। इतना अच्छा लग रहा था ना पूरा, मतलब 7 साढ़े 7 बज गया था यही सब में। और हमको तो घर पे जाके बहुत सारा काम भी था, बट इस टाइम पे मैं बहुत आराम से पूजा पाठ कर रही थी। मैं बोली थी नहीं बाकी चीज़ें बाद में होगी। तो यहाँ पर मैं भी धूप दे दी, फिर रोहित जी दे रहे थे, फिर मैंने प्रणाम किया। छठी मैया से बोली कि भूल चूल माफ़ करिएगा, क्योंकि थोड़ा 19-20 तो होता ही है ना, बट अपनी इस तरफ से इंसान सब कुछ अच्छे से करने का कोशिश करता है।
तो यहाँ पर वो भी हो गया। फिर यहाँ से सबको दे रहे थे और फिर मैं चली गई किचन में। समोसा पार्टी हो गई। हाँ हाँ हाँ, तो ये समोसा थोड़ा ठंडा हो गया। पहले खा लीजिए तब फोटोस। फिर हम सबको एक जगह बैठाएं और एक ही में सारा समोसा निकाल ली हूँ, 2 प्लेट में चटनी निकाल ली हूँ और सब बैठ के खाने के लिए। जब खाना स्टार्ट किया तब मुझे ध्यान ही हट गया था कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। और जब खाना स्टार्ट हो गया, जब खा लिए सब थोड़ा थोड़ा जिसका जैसे बचा था, तब मुझे रैंडम याद आया। तो ये बोल रहे कि चलिए सही समय पर याद आ गया कि आपको वीडियो लेना है। नहीं तो पता चलता समोसा पूरा ख़त्म हो गया, फिर आप बोलते तो कि वापस से निकालो, मुझे तो शूट करना है। बोले नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। तो यहाँ पर पता इतना संतुष्टि लग रहा था खाकर, मतलब होता है ना कि आप इतना देर तक कुछ नहीं खा रहे हो, फिर कुछ चटपटा खाते हो ना, तो बहुत टेस्टी लगता है। एंड हम लोग को तो झालमुड़ी बना के खाने का मन था, बट उतना समय नहीं था क्योंकि अभी घर भी जाना था, वहाँ पे भी बहुत सारा काम था। तो हम लोग बोले कि छोड़ो, रहने दो, समोसा से ही खुश हो जाते हैं। लेकिन समोसा सच में बहुत टेस्टी था, बहुत। आप लोग बताना, आप लोग के मुँह में पानी आया कि नहीं आया? मेरा तो फिर से एडिटिंग करने के टाइम में आ गया। फिर हम लोग मज़े से खा रहे थे, मज़े से गप कर रहे थे। आधा घंटा तक हम लोग ऐसे ही पूरा मौज किए। फिर उधर से आवाज़ आता है, जल्दी चलो घर भी चलना है। इधर पीछे बैठी थी, माँ को देख के लग रहा था कि ये लोग का ठीक है, ये लोग पूरा पार्टी कर रहा है। फिर यहाँ से हम लोग इन लोग को बाय बोलते हुए निकले घर। सो फाइनली दोनों जगह कोसी अच्छे से भरा गया, घर भी आ गई, रोटी भी बना ली, पापा जी को खाना भी खिला दी। और अभी जो है हम लोग खाना नहीं खाएं और अभी मैं चेंज भी नहीं की क्योंकि मुझे 1-2 गो रील शूट करना है। तो अभी मैं जा रही हूँ, रील शूट करूँगी और उसके चेंज करके मुझे काम है सुबह का प्रिपरेशन, जो भी कुछ बनाना होगा वो सब मैं दिखाऊंगी थोड़ा थोड़ा इसमें। तो कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए पहले मैं रील्स वगैरह थोड़ा और 1-2 फोटो शूट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर जो आगे का काम है वो दिखाती हूँ एंड उसके बाद फिर ब्लॉग को एंड करूँगी और कल फिर एक नया ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो मेरा सब सूट उट हो गया, तो मैं ड्रेस चेंज करके चना बीन ली। ये देखिए बीन कर फ्रेश रख ली हूँ धो धा के। रोहित जी को बोली थी प्याज कट कर देने के लिए, तो वो प्याज कट कर दिए थे। फिर इनको मैं बोली थी लहसुन अदरक छील देने के लिए, तो वो सब छील दिए थे। तो मेरा काम थोड़ा ईजी हो गया। अभी 10:15 हो रहा है, मुझे बस नेल पेंट चेंज करना है और सुबह उठ के सब बनाना है। तो इसी के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।